है जो सूत्रों के हवाले से है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह से ऐसी चर्चाएं हैं, सुबह से ये बयान आ रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हो सकता है। इस पर चर्चा हो रही है। खबर ये भी आई थी बीच में कि लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकता है, उस पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन अब कॉन्क्रीट बात ये है, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि एक विंडो अभी भी ओपन है और उस विंडो पर डायलॉग्स हो रहा है, नेगोशिएशंस हो रही हैं महागठबंधन के अंदर। और महागठबंधन में नेगोशिएशंस का उदाहरण ये है, जो हम लगातार तो सुबह से हम इस खबर पे बने हुए हैं, ZBR झारखंड बना हुआ है, तो इस पर जो नेगोशिएशंस का विंडो है वो इस तरह से ओपन था कि जब रोहिणी ने ट्वीट किया तो ट्वीट करने के बाद तमाम जगह ये सुर्खियां बन गई। रोहिणी अमूमन ट्वीट तभी करती हैं जब कोई अंदर खाने की बात होती है। आप याद कीजिए कि जब भी कोई ऐसी विपरीत स्थिति आई है महागठबंधन के अंदर या सरकार के अंदर या जीतन राम मांझी को लेकर, तो रोहिणी आचार्य बड़ा मुखर होकर ट्वीट करती रही। रोहिणी ट्वीट करती हैं, ट्वीट करने के बाद 1 घंटे के अंदर ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। उसके बाद जहां मैं खड़ा हूं, इसके ठीक पीछे ये मुख्यमंत्री का आवास है जहां नीतीश कुमार रहते हैं। यहाँ पर विजय चौधरी पहुंचते हैं, संजय झा पहुंचते हैं, ललन सिंह पहुंचते हैं, बातचीत होती है। खबर आई कि तेजस्वी भी पहुंचे, बातचीत हुई। हालांकि ना उनके आने की तस्वीरें दिखी ना जाने की, क्योंकि इसके कई रास्ते हैं सीएम हाउस के। तो खबर अंदर से आई। सुबह से कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार भंग कर सकते हैं, लेकिन अभी इस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन इसलिए भी नहीं है कि एक एस्पेक्ट ये है कि अभी डायलॉग्स चल रहा है महागठबंधन के अंदर। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ले तब उनको लिया जा सकता है। उनको दिल्ली कॉल कर लिया गया है, दिल्ली बुला लिया गया है और प्रधानमंत्री ने खुद जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ। स्वप्निल हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं जो इस वक्त अमित शाह के आवास के बाहर मौजूद हैं। अभिषेक, सवाल सीधा सीधा, क्या नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं? क्या बीजेपी ने इसकी तैयारी कर ली है कि बिहार में बड़ा खेला किया जाए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने अपने ट्वीट को डिलीट किया है, तो ऐसे में तो ये तो है कि लालू प्रसाद यादव अब नीतीश कुमार के सामने बैंड है। वो चाहते नहीं है कि सरकार यहाँ पर टूटे, वो चाहते नहीं है कि नीतीश कुमार यहाँ से सरकार गिराकर फिर बीजेपी में शामिल हों। वो चाहते नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं। लेकिन नीतीश कुमार पिछले कई दिनों से जिस तरीके के बयान दे रहे थे, कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न प्राप्त करने के बाद जिस तरीके के बयान है, उससे एक खलबली तो मची रही थी और उसका नतीजा आज देखने को मिला है। अभी गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे हमने बातचीत भी की है, तो उन्होंने सीधा और साफ तौर पर कहा कि देखिए हमारे दरवाजे बंद हैं। बीजेपी, क्योंकि वो पलटू राम है, वो कब गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, वो कब आरजेडी के साथ चले जाते हैं और कब बीजेपी के साथ चले जाते हैं, नीतीश कुमार पे भरोसा करना इस वक्त मुश्किल है। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के दामन अगर थामना चाहेंगे तो वो फिर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, वो तय करेंगे कि संवैधानिक रूप से किस तरीके से इसको आगे लेकर चलना है। और जब मैंने ये सवाल पूछा कि अगर मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का होता है, नीतीश कुमार ये मान लेते हैं कि चलिए बीजेपी मुख्यमंत्री का है, हमारा समर्थन है, तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए सूरज पश्चिम से उगेगा नहीं और अगर ऐसी स्थिति आती है तो पार्टी तय करेगी कि संवैधानिक रूप से कैसे आगे बढ़ना है। यानी कि वो नकार भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार धोखा दिया और कई बार महागठबंधन में शामिल हुआ, आरजेडी के साथ सरकार बना लिया। तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से आरजेडी के साथ डील है। चलिए अभिषेक, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ प्रशांत जुड़